फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रेल लाइन के बारे में जो कभी मीटर गेज के समय चला करती थी, फिर से उसके जुड़ने की उम्मीद जागी है। बताएंगे क्यों और कैसे, कौन सी ये रेल लाइन थी और कहाँ पर चला करती थी। तो बात कर रहे हैं हम लखीमपुर खीरी ज़िले के दुधवा नेशनल पार्क की, जहाँ से दुधवा से गौरीफंटा के बीच में एक मीटर गेज की रेल लाइन जुड़ा करती थी, जिसे 1993 के करीब में बंद कर दिया गया था। 1993 के करीब में उस पर ट्रेनों का संचालन होता था, लेकिन ये कहकर उसे बंद कर दिया गया था कि वो जो रेल सेवा है वो घाटे में जा रही है, इस वजह से उस पर अब ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। तो ये वीडियो पलिया रेलवे स्टेशन से सैफ भाई ने बनाकर भेजा है। सैफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें। और जो नानपारा से वीडियो भेजा है वो राहुल भाई ने बनाकर भेजा है। राहुल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैलानी की दिशा हो गई, सामने रेलवे स्टेशन है, तो पलिया रेलवे स्टेशन के बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। साथ में जो मीटर गेज की रेल लाइन थी दुधवा से गौरीफंटा के बीच में, उससे संबंधित भी हम बात करेंगे कि किस तरह से पलिया को विकसित किया जा सकता है, साथ में दुधवा नेशनल पार्क को भी। बात करें अगर पलिया रेलवे स्टेशन की, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे संवारा जा सकता है, कैसे पलिया की तरक्की हो सकती है, कैसे रेलवे का राजस्व बढ़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में स्थान है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैलानी से जो पलिया की दूरी है वो ज़्यादा भी नहीं है, लगभग 30 किलोमीटर के करीब की दूरी है। अगर इसे भी मैलानी से पलिया तक ब्रॉडगेज के ज़रिए जोड़ दिया जाए, यानी मीटर गेज को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर अच्छे खासे कम से कम 4-5 प्लेटफॉर्म भी बन जाएंगे और ट्रेनों के खड़े रहने की जगह भी रहेगी। दुधवा नेशनल पार्क भी घूमना आसान हो जाएगा, लखनऊ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। पलिया के बाहर ढेर सारे दर्जनों होटल भी हैं, रुकने की भी कोई ऐसी खास समस्या नहीं आएगी जो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आती है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को वेटिंग रूम भी मिल जाएगा, बशर्ते इसकी हालत और भी सुधार दी जाए। रेलवे अपने ज़रिए से इसकी अगर हालत सुधार देगा तो यकीनन रेलवे को भी फ़ायदा होगा और दुधवा नेशनल पार्क देश नहीं विदेश में भी प्रख्यात हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनों के संचालन के माध्यम से ये सीधे जुड़ जाएगा लखनऊ से, और लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में दुधवा नेशनल पार्क भी आया जाया करेंगे। बाकी कभी अगले वीडियो में बात करेंगे कि पलिया से बलराया के बीच में क्या होगा, जो मीटर गेज की रेल लाइन बिछी हुई है, या बिछिया तक की या नानपारा तक की बिछी हुई है, उसके बारे में फिर कभी किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम और भी आगे बात करते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर भी। दूसरा जो टॉपिक है वो यही है कि दुधवा से गौरीफंटा के बीच में फिर से रेल लाइन चालू होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम साहब थे उन्होंने दौरा किया, फिर कुछ उनके संज्ञान में गौरीफंटा दुधवा रेल लाइन के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद जो डीआरएम साहब थे आदित्य कुमार जी, उनको निर्देशित किया गया कि आप जाकर जो दुधवा से लेकर गौरीफंटा के बीच में रेल लाइन है उसका सर्वे कीजिए, बारीकी से निरीक्षण कीजिए कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं वहाँ पर उग सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कभी गौरीफंटा से लेकर दुधवा के बीच में रेल लाइन हुआ करती थी और चंदन चौकी भी जाती थी, लेकिन अब गौरीफंटा रेलवे स्टेशन के पास में अब एसएसबी का एक बड़ा क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो जो गौरीफंटा है वो भारत का आखिरी क्षेत्र था, फिर उसके बाद से नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जिसे आप कह सकते हैं। तो इसलिए हमेशा से ये मांग उठती रही है कि इस रूट को फिर से दोबारा शुरू किया जाए, जिससे कि नेपाली यात्रियों को भी सुविधा मिले, साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा वो हमने आप लोगों को बताया। तो 1993 में ये रूट बंद कर दिया गया था, केवल इसी वजह से कि जो इस रूट पर राजस्व है वो नहीं मिल रहा था। तो लगभग 14 मील लंबा, या आप इसे कह सकते हैं 20 किलोमीटर या 21 किलोमीटर के करीब में ये लंबा रूट था। जब यहाँ से राजस्व नहीं मिला तो इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज यहाँ एसएसबी की एक टुकड़ी है, वो वहीं पर है। ज़मीन और रेलवे स्टेशन का भवन जो है वो भी पहले की ही तरह है। तो बाकायदा मैंने इस वीडियो के अंत में 2 पेपर की कटिंग भी लगाई है, आप लोग उसको देख कर रोक कर पढ़ सकते हैं। तो 1990 के दशक के करीब में दुधवा भी कभी जंक्शन हुआ करता था, एक ब्रांच लाइन यहाँ से निकलती थी जो गौरीफंटा होते हुए चंदन चौकी तक जाती थी। अंग्रेज़ों ने वन संपदा
वन संपदा की धुलाई के लिए डाली थी। जंगलों की वन संपदा है, इसी रूट से मालगाड़ी के लिए जरिए जो लकड़ियां हैं वो भेजी जाती थी। बाद में दुधवा टाइगर रिजर्व बन गया और वन संपदा की जो ढुलाई है वो बंद हो गई। लिहाजा इससे लगे सभी रोड बेकार हो गए और घाटे का सौदा साबित होने लगा। दुधवा की बजाय मैलानी को जंक्शन का दर्जा मिल गया और इसी के बाद से ये जो पूरी तरह जो मीटर गेज की ट्रेन थी उसको बंद कर दिया गया। तो यकीनन अगर इस क्षेत्र को फिर से शुरू कर दिया गया, नेताओं की मेहरबानी रही और रेलवे की मेहरबानी रही, तो बहुत तरक्की कर जाएगा ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा या यूपी में कहें सबसे ज़्यादा जो जनजाति आबादी है या थारू क्षेत्र की जो आबादी है वो खीरी जिले में ही पाई जाती है। तो कैसे लगा आप लोगों को ये वीडियो और जानकारी? आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।